हेलो एंड वेलकम टू जी फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ मेजरमेंट्स। और मेजरमेंट्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हम उस वक्त से स्टार्ट करेंगे जब साइंस की जो ब्रांचेस हैं, जो कि हम आज देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से कोई ब्रांचेस नहीं थी। जबकि साइंस को हम सिर्फ एक ही ब्रांच में स्टडी करते थे और उस ब्रांच का नाम था नेचुरल फिलोसफी। सो नेचुरल फिलोसफी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस थी जिसके अंदर हम सारी की सारी उस वक़्त की नॉन साइंस डिस्कस करते थे और इसकी डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ नेचर। सो उस वक़्त का जितना भी नॉन नॉलेज था अबाउट साइंस, वो हम लोग इस वाहिद ब्रांच में हम स्टडी करते थे। मतलब हमारे पास कुछ सेपरेट फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं थी, बल्कि हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच थी व्हिच इज़ कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। अब जिस तरह हमारे पास नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, तो हमें डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती गई। अब जैसे कि आपके पास अगर एक कबर्ड है जिसमें आपके क्लोथ्स हैं और क्लोथ्स की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आप एक और कबर्ड लाएंगे और उसमें अपनी जीन्स, पैंट्स एक कबर्ड में अरेंज कर देंगे और शर्ट्स दूसरी कबर्ड में अरेंज कर देंगे। इसी तरह जब नेचुरल फिलॉसफी का नॉलेज इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया कि हम उसको एक ब्रांच में स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो हमने नेचुरल फिलॉसफी को भी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक थी बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी थी फिजिकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, और फिजिकल साइंसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब क्योंकि फिजिक्स में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, तो बायोलॉजिकल साइंसेस का हमारा यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं होगा और हम यहाँ पर सिर्फ फिजिकल साइंसेस को डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह फिजिकल साइंसेस का नॉलेज भी इंक्रीज करता गया, तो हमें इसको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती गई, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स आ गए। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा कंसर्न सिर्फ फिजिक्स के साथ है, तो हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे और फिजिक्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। हम फिजिक्स की डेफिनेशन करते हैं स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स से क्योंकि काफ़ी वास्ट ब्रांच है जिसके अंदर हम एटॉमिक लेवल से लेकर यूनिवर्सल लेवल से सब कुछ पढ़ते हैं, तो हम फिजिक्स को डिफरेंट फ्रंटियर्स में डिवाइड करते हैं विच आर थ्री। अब जो फर्स्ट फ्रंटियर है, इसमें हम लोग एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं लाइक सन, स्टार्स एंड डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में डिस्कशन हम लोग इसी फ्रंटियर के अंदर करेंगे। और जो सेकंड फ्रंटियर है, इसके अंदर हम लोग एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे, जिसके अंदर एटम्स और डिफरेंट तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाएंगे लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एंड सिमिलरली थर्ड फ्रंटियर के अंदर हम लोग मिडल साइज ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे, जिसमें नॉर्मली कॉम्प्लेक्स मैटर आ जाता है। और इस लेवल में नॉर्मली हम लोग मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ के लेवल तक आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। सो ये हमारे पास हुए तीन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। अब इसी तरह जब हमारे पास फिजिक्स का नॉलेज भी इंक्रीज करता गया, तो हमें फिजिक्स को भी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करना पड़ा, जिनमें से कुछ ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब क्योंकि फिजिक्स एक बहुत वर्सटाइल फील्ड है, तो हमें फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ भी स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ भी हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। इन ब्रांचेस को हम इंटरडिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स कहते हैं। अब इंटरडिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स में हम कुछ ऐसी ब्रांचेस देखेंगे जिसमें हम फिजिक्स को विद डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, लाइक बायोफिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी और फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होगी। तो ये सारी हमारे पास हो जाएंगे इंटरडिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स। So this is all for this video. For further lectures of measurements and other physics topic, watch the other videos. Thank you.